हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। और चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप कल इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने अब एक डोम शेप्ड पैटर्न बना लिया है। कैंडलस्टिक्स जो है पहले ऊपर जा रही थी, उसका धीरे धीरे कर्व होके नीचे आनी शुरू हो गई हैं, और जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड हो चुके हैं, और जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो भी फ्लैटन आउट हो चुकी है। जो पहले ऊपर जा रही थी वो नहीं जा रही है। और ये एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो हर सपोर्ट लेवल को तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है, और आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ऑलमोस्ट 4% नीचे गया है, और इसका जो अपर शेडो और लोअर शेडो था वो भी बहुत मामूली सा था। तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि कल भी शायद ये नीचे जाएगा। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें आप 635 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत हाई ब्रोकरेज दे रहे हैं, या आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें, कब बेचें, प्रॉफिट कैसे बनाएं, तो आप मुझे इस ऊपर दी गई ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलेंगी, और मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा, जिससे आपके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, और इंट्राडे पोजीशंस किन किन स्टॉक्स में आप ले सकते हो, वो सारा गाइड करूंगा आपको। तो अगर आपको अपना ब्रोकर स्विच करना है तो आप मेरे को लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अभी तक मेंबर नहीं हैं, या मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कमेंस। तो कमेंस इंडिया पहले यहाँ पे इसने कर्व बनाया और ऊपर गया, उसके बाद यहाँ दोबारा इसने कर्व बना लिया और फिर से ऊपर जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग 4 दिन सेलिंग हुई, उसके बावजूद भी आज इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, उससे पहले भी ग्रीन कैंडल बनाई, और जो रेड कैंडल्स बन रही हैं वो भी कुछ खास नीचे जा नहीं रही। सारे दिन, जितने भी दिन ये नीचे गया, मोस्टली इसने अपने 20 डे ईएमए पे सपोर्ट ले लिया और वहाँ से ऊपर जा रहा है। और अभी फिलहाल तो ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। आज भी वॉल्यूम अच्छे थे, और इतने वॉल्यूम्स के बावजूद भी इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी है, ऊपर का इसने पॉजिटिव क्लोज दी है। और कल भी जो इसके रेड कैंडल बनी उसमें भी काफ़ी हद तक बाइंग वापस आ गई, क्योंकि अपने लोज से काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ, और वॉल्यूम्स भी कुछ खास नहीं थे, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर इसमें है नहीं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल शायद ये ऊपर जाए। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है और खास करके 626 से ऊपर ट्रेड करता है, तो 620 का इसमें स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए, स्टोकास्टिक्स और विलियम्स भी फिलहाल ऊपर की तरफ कर्व हो गए हैं, तो हो सकता है ये दोबारा से वापस ऊपर जाएं। नेक्स्ट स्टॉक है आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स ने अभी तक काफ़ी अच्छा रनअप किया, लेकिन पिछले कई दिनों से इसमें ऊपर जाने की स्ट्रेंथ थी नहीं, और जितने भी दिन इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बार बार सेलिंग आ गई, और इसने डोजी पैटर्न पे क्लोज किया। और जो ग्रीन कैंडल्स भी बनी हैं वो भी बहुत ही वीक कैंडल्स बनी हैं, क्योंकि बॉडी है नहीं, जितना भी है ज़्यादातर अपर शेडोज ही हैं। और अभी तक तो ये ऑलमोस्ट पिछले 1-2 दिन को छोड़ के, आज और कल को छोड़ के, ये अपने 5 डे ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कल इसने 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज किया, और आज ऑलमोस्ट अपने 20 डे ईएमए को टच कर लिया है। और इसका जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा रिकवरी हुई नहीं, क्योंकि जो लोअर शेडो है बहुत ही कम बना है, थोड़ा सा अपर शेडो भी बना अच्छा, ऊपर इसने मूव करने की कोशिश की, और फिलहाल तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि अब वॉल्यूम भी आज बढ़ गए, और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। तो अगर कल नीचे का ट्रेंड दिखाता है, और ख़ास करके अगर ये 2780 से नीचे ट्रेड करता है, तो इसमें 2795 का स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हेवल्स। तो हेवल्स का जो स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स हैं, ये अभी तक ऊपर है। इतनी स्ट्रॉन्ग 3-4 दिन सेलिंग आई, जिसमें से पहले दिन तो इसने अपवर्ड मूव दिखाई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में, और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे। और उसके बाद जो 3 दिन बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है मार्केट में, उसके बावजूद भी ये तो वॉल्यूम ना के बराबर थे, दैट मीन सेलिंग इंटरेस्ट इसमें था नहीं। कोई भी इसको स्टॉक को फिलहाल सेलर जो है वो सेल ज़्यादा करना नहीं चाहते। और जो लास्ट आज के दिन भी इसमें हल्का सा पुल बैक हुआ, जो अपने लोज थे उससे ऊपर क्लोज हुआ है, और खास करके अपने जो 1100 का जो लेवल है वहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले लेता है। दोनों दिन उसके आसपास गया था, लेकिन उस लेवल से यहाँ बाइंग आ गई। और उससे पिछले जो ट्रेडिंग डे था, यानी कि मंडे,
मंडे को काफ़ी ज़्यादा इसमें पुल बैक आया और ऊपर अपर शेडो भी काफ़ी ज़्यादा था, रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके बावजूद भी बाइंग इंटरेस्ट भी था। और नीचे जब इसने टच किया अपने लोज पे, वहाँ पे भी पुल बैक आ गया, तो मेरे ख्याल इसमें और स्ट्रेंथ है। तो हो सकता है ये कल ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर ये कल 1120 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो उसमें 1110 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एल। तो एल भी अभी तक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें वीकनेस नहीं आ रही है। जितनी भी सेलिंग आ रही है वो बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न बन रहा है रेड कैंडल होने के बावजूद। आज भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, लेकिन अपने लोज जो 20 DEA में हैं उससे इसने पुल बैक किया और ऊपर का अपर शेडो भी बनाया। सिमिलरली मंडे को भी इसने अपर शेडो बनाया था और नीचे अपने लोज से पुल बैक कर गया। तो ये अपने जो मेन 5 और 10 डे मूविंग एवरेजेस हैं उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीकनेस नहीं आना बहुत अच्छी बात है। इतने वीक मार्केट है। और उससे पिछले ट्रेडिंग डे पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, हालांकि बहुत ही हल्की थी, ना के बराबर डोजी पैटर्न था। उससे पहले भी इसकी जो सेलिंग थी वो बहुत वीक थी। तो इसमें स्ट्रेंथ ऐसे दिखाई दे रही है कि शायद ये और ऊपर जा सकता है। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके अगर ये 1365 से ऊपर ट्रेड करता है, तो 1350 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है नौकरी। तो नौकरी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ तक ऊपर गया था, उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग आई, कई दिन ये नीचे गया, फिर इसने रिकवर करने की कोशिश की और 5400 से इसने ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। 2-3 बार इसने अटेम्प्ट किया और उसके बाद पिछले 2 दिन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो इसमें मंडे को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी और आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, और अपने काफ़ी मूविंग एवरेजेस जो हैं 5 डे 10 डे 20 डे उनसे नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब एकदम से अपने 2 ही दिन में अपने 50 डे मूविंग एवरेज तक पहुंच गया है। तो इससे ये दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है इसमें। जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो भी बड़े स्ट्रांगली नीचे जा चुके हैं 2 ही दिन में, और आज भी 5% से ऊपर ही नीचे था। कल भी मैंने इसको शॉर्ट सेल के लिए बोला था, कल के वीडियो में भी इसको रिकमेंड किया था सेलिंग के लिए, और ये आज 5% से ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ। तो ऐसा लगता है इसमें अभी वीकनेस शायद ख़त्म नहीं हुई है। तो कल अगर ये 4700 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 4715 का स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स भी अब इसने 2 बार एक डोम पैटर्न बनाया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी होगी हल्की सी, और ये अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन ये जो दोनों बाइंग थी काफ़ी वीक थी, वॉल्यूम्स भी कुछ खास थे नहीं। उसके बाद इसने दोबारा से नीचे मूवमेंट शुरू किया है और अब ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू हो चुका है। तो उसका मतलब इसमें वीकनेस आ चुकी है, और अपने तीनों जो टॉप मूविंग एवरेजेस हैं 5 डे 10 डे और 20 डे उनसे काफ़ी कंफर्टेबली नीचे है। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे पिछले 3 दिन में बढ़ रहे हैं, और 4 दिन मार्केट नीचे थी, चारों दिन इसकी ग्रेट कैंडल बनी है। तो मेरे ख्याल इसमें वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है। तो कल अगर ये 490 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो उसमें 495 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप इंटरडे पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन एंड